हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर रहने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के ऊपर। तो इससे पहले हमने बाकी की जो टॉपिक थे चैप्टर 7 में इंटीग्रेशन के, वो हम खत्म कर चुके हैं और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए, अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉल्व करने का इंटीग्रेशन का, वो है मेथड नंबर 3, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं कि हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, हम मान लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स, और हमारे पास सेकेंड फंक्शन है इक्वल टू जी एक्स। तो हमारे पास ये दो फंक्शन और हमें इनका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अगर हम इस टाइप से दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, और जब उनका इंटीग्रेशन अगर हमें करना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि एफ एक्स को हम ऐसे ही लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इस कंप्लीट का होल इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ एक्स है जिसे हमने माना फर्स्ट फंक्शन, यहाँ लिख देते हैं कि हमने जो एफ एक्स है, इस एफ एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन माना है और इस जी एक्स को हमने सेकंड फंक्शन माना है। अगर ये दो हमारे पास फंक्शन है तो हमें जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला है उसको यूज इस टाइप से करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट रखेंगे जैसे कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे सेकंड फंक्शन का यानी कि जी एक्स का इंटीग्रेशन, उसके बाद माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और इस कंप्लीट का फिर हम दोबारा कर देंगे इंटीग्रेशन। ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे अपने जो क्वेश्चंस होंगे इंटीग्रेशन का, उसे हम फाइंड करेंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले के बाद एक चीज और होती है, हमारे पास अलग अलग टाइप के फंक्शन है, जैसे कि इनवर्स फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन फंक्शन में हमारा कंफ्यूजन ये होती है कि हम फर्स्ट फंक्शन किसे माने और सेकंड फंक्शन किसे माने। तो इसके कंफ्यूजन को थोड़ा सा दूर करने के लिए हम एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, आप उसे फॉर्मूला ही कह सकते हो। एक वर्ड होता है आई लेट, इस वाले वर्ड को आप यूज करोगे जिससे कि आपको पता चले ये लास्ट में टी है, आई लेट। ठीक है, फिर से लिख देते हैं, हमारे पास एक वर्ड होता है आई लेट, तो इसका मतलब क्या होता है, आई का मतलब यहाँ तो होता है इनवर्स फंक्शन, आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन। उसके बाद एल का यहाँ मतलब है लॉगरिथमिक फंक्शन, और ए का इधर मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी कि जब हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसमें से अगर इनवर्स का फंक्शन है तो उसे फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और एल अगर लॉगरिथम में है तो उसे सेकंड मानेंगे। तो ये ऑर्डर में चलेंगे इस टाइप से, ठीक है, फर्स्ट टू सेकंड इस टाइप से ऑर्डर में हम रखने वाले हैं। तो हमने फॉर्मूला देख लिया, फंक्शन को अपना चेक कर लिया किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब हम एक दो क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आपकी एक्सरसाइज में है, हमारे पास है फंक्शन, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है x इंटू साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, आ रही बात समझ में, हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू साइन एक्स का। अब अगर ध्यान से देखें तो t हमारा ये साइन है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और x हमारे पास एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो x को हम इधर जो है फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और साइन को इधर हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन को फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर देंगे, जिसमें क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है। मैं एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, यानी कि एफ एक्स जो फर्स्ट फंक्शन था वो एज इट इज, उसके बाद जी एक्स यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि एफ टेस एक्स
शायद पहले मैंने डी एफ एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स लिखा था, तो बात एक ही है, चाहे आप एफ डैश एक्स लिख दो या फिर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिख दो, एक ही बात है। इसके बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं जी एक्स डी एक्स और इस कंप्लीट का होल इंटीग्रेशन। बस अब वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो एफ एक्स की जगह पर एक्स है तो एक्स एज इट इज इंटू में साइन का इंटीग्रेशन, यहाँ लिख देंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि dx अपॉन में dx, x का डेरिवेटिव करते हैं ना इस टाइप से। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ फिर से sin x dx और इस फिर से हम क्या कर देंगे कंप्लीट का इंटीग्रेशन कर देंगे। अच्छा, इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो x एज इट इज है, sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का cos x, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का cos x, फिर माइनस है हमारे पास x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा और यहाँ पर sin का हमने इंटीग्रेशन किया तो माइनस का cos x और फिर इसका dx, ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। उसके बाद हम फिर से माइनस एक्स कॉस एक्स, ये वैल्यू इस टाइप से हो जाएगी, माइनस ये वाला और इधर वाला माइनस, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स, तो हमारे पास ये वैल्यू हो चुकी है। इसके बाद अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए माइनस का x इंटू कॉस एक्स हमारे पास एज इट इज है, प्लस में अब कॉस का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है साइन एक्स और प्लस में कांस्टेंट c, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो इस टाइप से लिख देंगे साइन एक्स माइनस का x इंटू कॉस एक्स प्लस सी, ये हमारे पास हो जाएगा हमारा लास्ट आंसर। तो इस टाइप से हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अगर हमारे पास फंक्शन इस टाइप से x इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन हो गए, प्रोडक्ट रूल जैसे हमने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा था उसी टाइप से अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल का फॉर्मूला हमने बता दिया, और ये भी पहचानने का तरीका बताया कि कौन से फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन या प्रेफरेंस देनी है, तो उसके लिए भी हमने हाईलाइट वर्ड का यूज किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इस टाइप से हमें क्वेश्चन को करना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन को कवर कर पाए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लॉग वाला, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसमें आपको इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन है। अब हमें पता है कि लॉग जो होता है प्रेफरेंस लेंगे तो लॉग को इस बार हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और x को हम मानेंगे सेकंड फंक्शन, ठीक है। इसके बाद हमें पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इस बार फॉर्मूला में लिख नहीं रहा हूँ ताकि वीडियो ज्यादा लेंथ हो जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग एक्स एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले करेंगे डेरिवेटिव ऑफ log x अपॉन में dx, फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर कंप्लीट का होल इंटीग्रेशन। सॉल्व करते हैं आगे, तो log x तो एज इट इज रहेगा हमारे पास, यानी कि log x इंटू एक्स का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इधर जब log का डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1 अपॉन में x, और इधर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। आप यहाँ देखोगे एक x से एक पावर कट जाएगी तो हमारे पास जो वैल्यू बच के आएगी लास्ट में एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू में log x माइनस का ये 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा फिर से x dx, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1/2, अच्छा x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस में कांस्टेंट t, आगे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए अगर हम आगे इसको लिखते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर बाय 2 log x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस में c, तो ये हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना हमको x इंटू लॉग एक्स डी एक्स का, तो हमने क्या किया कि जो हमारे पास log x है उसको हमने अपना फर्स्ट फंक्शन माना है और x को हमने माना है सेकंड फंक्शन, तो उस हिसाब से फर्स्ट फंक्शन को हमें एज इट इज रखना होता है, यानी log x को एज इट इज रखेंगे और x का कर देंगे इंटीग्रेशन माइनस log x का डेरिवेटिव और x का इंटीग्रेशन। आगे फर्दर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम इनवर्स का यूज करेंगे, इनवर्स फंक्शन का। तो क्वेश्चन नंबर है शायद हमारे पास 8th क्वेश्चन है,
जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, तो हम यहाँ चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इनटू में tan इनवर्स एक्स dx। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब प्रेफरेंस के तौर पर हमें पता है, अगर हम प्रेफरेंस देंगे तो यहाँ पर जो इनवर्स फंक्शन है उसको हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है उसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि tan इनवर्स x एज इट इज, उसके बाद x का इंटीग्रेशन माइनस, उसके बाद tan का कर देंगे हम डेरिवेटिव d tan इनवर्स x dx इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ x dx और फिर इस कंप्लीट का इंटीग्रेशन। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद tan इनवर्स x एज इट इज रखा है तो उसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये जैसा कि है वैसा ही रहने देंगे। और x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस में tan का डेरिवेटिव। अगर हम आपने जब अगर फिफ्थ लेक्चर हमारा देखा फिफ्थ चैप्टर का, तो उसमें डेरिवेटिव बड़े अच्छे तरीके से हमने कराया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो आप वहां जाकर वीडियो चेक कर सकते हो। tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये कैसे आता है, ये सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में डिस्कस की हुई है। इधर जो x dx है इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और इसके बाद कंप्लीट का इंटीग्रेशन। इसको आगे फर्दर हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी कुछ इस टाइप से आ जाएगी, जैसे कि इस x स्क्वायर को हम आगे लिख देते हैं अपॉन में 2 इंटू में tan इनवर्स x माइनस का इंटीग्रेशन, देखो 1/2 को हम पहले बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू बच जाएगी हमारे पास। और इस सबका क्या है, होल इंटीग्रेशन है, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई। अब देखो ये पहला वाला जो पार्ट है ये तो कंप्लीट सॉल्व हुआ पड़ा है हमारे पास, बस अब ये वाला पार्ट है इसको सॉल्व करना बाकी है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने जो लास्ट एक्सरसाइज में तरीके यूज किए थे, यानी कि इसको स्प्लिट कर देंगे, अलग अलग इसके हम पार्ट कर देंगे, तब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। और वो करना कैसे है, वो कुछ इस टाइप से करेंगे कि एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू में tan इनवर्स एक्स एज इट इज माइनस का 1/2 और ब्रैकेट। अभी जो एक्स स्क्वायर है मैं यहाँ पर 1 ऐड कर रहा हूँ और माइनस का 1 कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, हमने 1 ही ऐड किया है और 1 ही हमने यहाँ पर सबट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा पता रहे। यहाँ लिखा है 1/2। अब यहाँ पर जो वैल्यू बन के आई है देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसके नीचे तो मैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बिल्कुल अलग से लिख देता हूँ dx माइनस का इस 1 के नीचे मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अलग कर देता हूँ। ठीक है, ये हम इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचनी है, एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स एक्स माइनस का 1/2। अब देखिए यहाँ पर जब हम काट देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। बस हमें ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और हमारा क्वेश्चन का आंसर रेडी हो जाएगा। माइनस का 1/2, हमें अच्छे से पता है 1 का इंटीग्रेशन x होता है और माइनस ये 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ठीक है, और प्लस में हमने कांस्टेंट c लगा दिया। कितनी बात समझ आ रही है। अब करना क्या है, बस इसको अरेंज कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x माइनस का x बाय 2 और प्लस का tan इनवर्स x बाय 2 प्लस कांस्टेंट c। अगर आप इस c को अंदर मानते हो और c बाय 2 आएगा तो भी कांस्टेंट ही वैल्यू बचेगी, इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए इतने हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला देखा है, इसके अलावा इसी एक्सरसाइज में एक छोटा सा फॉर्मूला और पढ़ते हैं जिसे हम एक्सपोनेंशियल रूल भी कह सकते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मैं लिख देता हूँ किस टाइप से है, तो अगर हमारे पास फंक्शंस हैं कुछ इस टाइप से, अगर हमें इंटीग्रेशन करना है, मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ऐसा बनाता हूँ, हमें इंटीग्रेशन करना है e की पावर x, यानी कि e की पावर x। उसके बाद अगर हमारे पास यहाँ पर है फंक्शन प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव, इस टाइप से अगर हमें कोई इंटीग्रेशन दे रखा होगा
तो अगर इस टाइप का जो फॉर्मेट हमारा क्वेश्चन बना रहा है तो इस टाइप की जो क्वेश्चन को हम डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हैं ये हम सीख लेते हैं। तो हमारे पास फंक्शन अगर आप देखें तो हमारे पास है कोई भी फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ब्रैकेट एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स इंटू 4 dx। अब अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन है तो सिंपली इसका हम आंसर इस टाइप से दे देते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। इतना ही सिर्फ आपको यहाँ पर आंसर देना है, इससे ज्यादा हमारे पास कोई इसका आंसर नहीं होता। ठीक है, अब इसका यूज कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर। तो हमारे पास क्वेश्चन है e की पावर x इंटू साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये हमारे पास क्या है dx। ये क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो अगर हम साइन एक्स को इसको हम मानते हैं एफ एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, यानी कि ये क्या हो गया एफ डैश एक्स हो गया। तो ये जो फॉर्मेट है बिल्कुल इस टाइप से हो गया। तो हम इसका आंसर पूरा लेंथी ना करके डायरेक्ट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं क्या, e की पावर x इंटू में एफ एक्स यानी कि साइन एक्स और प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, बस एक लाइन में आंसर दे देंगे। ठीक है, अगर आप इसे बिल्कुल एज इट इज जो तरीका है नेचुरल तरीका उससे करना चाहो तो उससे भी आंसर यही आएगा, लेकिन इससे क्या थोड़ा आपका टाइम बच जाता है। यानी जैसे जहाँ कॉम्पिटिशन लेवल की चीजें आती हैं या फिर आपके एग्जाम में अगर ये शॉर्ट मार्क्स शॉर्ट नो उसमें आ जाए कि आप 1 मार्क्स में आंसर दे फिर 2 मार्क्स में आंसर दे, तो इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं, सिंपल हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको क्या पहचानना होगा कि कौन सा फंक्शन आपका एफ एक्स है और कौन सा उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आप ये पहचान लेते हो तो आप अपना आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है मोस्टली हमने सारे तरीके जो क्वेश्चन है वो हम कवर कर चुके हैं आपके 12th लेवल पे। जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं उनके मैं आपके हैंड रिटन जो नोट्स है मेरे खुद के इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसकी पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तो आप वहां से नोट कर सकते हो, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लेंथी रखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।